हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम स्ट्रॉबेरी का मौसम है तो आज हम स्ट्रॉबेरी को सेव करने के लिए लॉन्ग टाइम इसको हम इंजॉय करने के लिए आज हम इसको आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करेंगे कि कैसे इसको लॉन्ग टाइम हमने रखना है, कैसे धोना है, पहले अच्छी तरह धोना कैसे है और फिर कैसे रखना है। ये हमारे पास 1 किलो स्ट्रॉबेरी है। इसको अब हम पहले सादा पानी से धोएंगे। ये हमने साफ़ पानी ले लिया है। इसमें हम अब सारी स्ट्रॉबेरी को डालेंगे। बहुत हल्के हाथ से इसको धोना है क्योंकि ये जल्दी पुश हो जाती है तो ख़राब भी ना हो और धुल भी जाए अच्छी तरह से। तो इसको हमने इस तरह धो के तो दूसरे किसी बर्तन में हमने इसको निकाल लेना है। पहले अभी हमने इसको सादा पानी से धोया है, खुले पानी में उसके सारे मिट्टी वगैरह अभी उतर जाएगी। अब हम किसी दूसरे बर्तन में निकालते हैं। हाँ जी व्यूअर्स, अब हमने ताज़ा पानी और पानी ले लिया है। अब इसमें हम डालेंगे विनेगर, 1/2 कप है। अब हम इसमें स्ट्रॉबेरी फिर दोबारा डालेंगे। अब इसी तरह फिर दोबारा इसको थोड़ी देर इसमें डिप रहने देंगे और इसको आहिस्ता आहिस्ता हाथ से ऐसे करेंगे ताकि इसका और भी अगर इसमें डस्ट कोई छिलकों में या इसके पत्तों में है वो इसमें पानी में चला जाएगा और ये जो हमने सिरका डाला है ये इसको महफूज करेगा, अच्छी तरह इसका डस्ट निकाल देगा और इसको महफूज करेगा। ये 2-4 मिनट इसमें इसको रहने देना है, फिर हम इसका पानी निकाल लेंगे। आहिस्ता आहिस्ता ऐसे हम इसको मल के धो लेंगे हल्का हल्का। सीज़न का बहुत मज़े का ये फ्रूट है। हाँ जी, कैमरे में से आपको नज़र आ रहा होगा कि अभी भी काफ़ी डस्ट निकला है। तो अब हम तीसरी बार फिर दोबारा पानी लेके आएंगे, उसमें धोएंगे। हाँ जी, हमने ताज़ा पानी और ले लिया है। अब हम इसमें फिर दोबारा विनेगर डालेंगे। हाँ जी, 1/2 कप हमने इसमें डाल दिया है दोबारा। अब हम दोबारा स्ट्रॉबेरी इसमें डाल देंगे सारी। 2-4 मिनट के लिए इसमें डिप रहने देंगे। अब हम इसको हाँ जी व्यूअर्स, अब हम इसको स्ट्रॉबेरी को निकाल लेंगे। 3-4 मिनट इसमें डिप हो गई है सिरके वाले पानी में। अब हम इसको इसी तरह निकाल लेंगे। हाँ जी व्यूअर्स, अगला स्टेप हमारा ये होगा कि हम इसको कपड़े के ऊपर ट्रे में सारी स्ट्रॉबेरी को एक एक करके, पानी हमने उसका सारा सोख कर लिया है, अब एक एक करके ऐसे ऊपर बिछा देंगे ताकि, और पंखे के नीचे कुछ देर 5-10 मिनट रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह इसका पानी खुश्क हो जाए। तो ये ऐसे ट्रे में एक एक करके सारी बिछा देंगे। हाँ जी, तो हमने सारी स्ट्रॉबेरी जो है वो हमने पौने के ऊपर बिछा दी है ताकि नीचे से जो पानी होगा वो कपड़ा सूख लेगा। और अब हम पंखा चला देंगे और पंखे से खुश्क कर लेंगे इसको। 5-7 मिनट पंखा चला के ये अच्छी तरह खुश्क हो जाएगी तो फिर हम अगला स्टेप करेंगे। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमने स्ट्रॉबेरी धोई थी और धो के हमने इसको खुश्क कपड़े के ऊपर रख के पंखा चला के तो सुखा लिया है। अब देखेंगे बिल्कुल खुश्क हुई हैं, बहुत ही अच्छी खुश्क हुई हैं। अब हम अगर हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि ये हमारे पास एक एयर टाइट कंटेनर है, इसको एक एक करके ऐसे आराम से बगैर ये ग्रीन वाला उतारे हम इसमें ऐसे इनको आराम से रख सकते हैं सेव करने के लिए। हम ऐसे, क्योंकि अब ये बिल्कुल खुश्क हुई हैं और ये ख़राब नहीं होंगी। और इसको हमने ऊपर से ऐसे बंद करके ढक्कन दे के तो फ्रीज़ कर देना है। जब हमें ज़रूरत होगी तो हम इसको निकाल लेंगे। एक तो तरीका ये है जिसको हमने आपको दिखा दिया है, ये देखें।
और भी स्ट्रॉबेरी इसमें जा सकती है, आप और भी ऐसे रख सकते हैं। और इसको हम फ्रीज़ कर देंगे तो ये फ्रीज़ हो जाएगा और ऐसे ही एक एक करके निकल आएंगी। हाँ जी, दूसरा तरीका, हम इसके छुरी के साथ इसके ये ग्रीन वाला पार्ट जो है ये ऐसे छुरी के साथ निकाल देंगे, ऐसे निकाल देंगे और किसी बर्तन में ऐसे सारी रख देंगे एक एक करके। इस तरह एक एक करके हम सारी इसमें हमने रख दी हैं और इसके ऊपर अब हम लाल ढक्कन के ऊपर प्लास्टिक लगा के, हाँ जी, ये ढक्कन के ऊपर प्लास्टिक लगा के तो इसको हम ऐसे एयर टाइट करके ऐसे करके तो हम फ्रीज़र में रख देंगे। अब ये बिल्कुल बंद हो गई है। ऐसे ही एक एक करके जब ये सारी ठंडी होकर खुश्क हो, बर्फ़ जम जाएगी तो फिर हम इसको तो प्लास्टिक में रैप करके तो उसमें रख देंगे। अभी ये ऐसे ही एक एक करके रखेंगे, बाकी ये बैग में हम रखेंगे एक एक करके ऐसे। एक एक ऐसे पूरी आ जाए, बस इस तरह रखेंगे कि ऐसे एक एक इसमें आ जाए। और यूँ हम इसको फ्रीज़ कर लेंगे और जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको खोल के अपनी ज़रूरत के मुताबिक जूस बनाएंगे या मिल्क शेक जो भी हमने बनाना हुआ तो ये बना लेंगे। हाँ जी, ये मैं अब छिलके ये इसके ग्रीन पार्ट उतार रही हूँ। ये उतार के तो हम इसको प्लास्टिक बैग में भी इसको ऐसे ही सेव कर सकते हैं। ऐसे लेयर में एक एक हो, मतलब ज़्यादा ऊपर नीचे ना आए, बस इसी तरह एक एक हो, इस तरह हमने इनको रखना है। सारों को हमने इसके छिलके उतार के कर लेना है। इसमें अब हमने 1 चम्मच चीनी का डाल देना है इसके अंदर, ताकि ये आपस में, इससे भी ये होगा कि आपस में जुड़ेंगी नहीं। लेकिन चीनी वाली स्ट्रॉबेरी हर कोई घर में अक्सर आजकल परहेज़ होती है तो हर कोई नहीं खा सकता, तो इसलिए सारी स्ट्रॉबेरी में चीनी नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि जिसने चीनी वाली नहीं खानी वो फिर उसके लिए मसला होगा। इसलिए 1 पैकेट में चीनी डालिए, बाकी में ना डालिए। वैसे भी वो जब थोड़ी देर आप बाहर रखेंगे फ्रीज़र से बाहर निकाल के तो इंशाल्लाह वो खुल जाएगी, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है अगर फिर साथ भी जुड़ेगी तो एक ये भी तरीका है। मैंने आपको सारे तरीके बता दिए हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। जूस बनाइए, मिल्क शेक बनाइए, केक में इस्तेमाल कीजिए। अभी तो मिड रमज़ान तक स्ट्रॉबेरी फ्रेश मिलेगी इंशाल्लाह। इसके बाद आप इसको स्टोर की हुई स्ट्रॉबेरी को इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा ये रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।